जिस रंग की गोली मुझे छूकर गुजरेगी वो रंग इस देश से हमेशा के लिए मिट जाएगा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मुंबई के शेर, हिंदू हृदय सम्राट और शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की, जिनके बचपन का नाम पाल केशव ठाकरे था, जो वक्त के साथ बाला साहेब ठाकरे बन गया, जिन्होंने कभी चुनाव तक नहीं लड़ा, लेकिन फिर भी मुंबई पर 50 साल तक एक छत्र राज किया, जिनके सामने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक कांपने लगते थे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकेश साहू ज्ञान यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और नी कमाहू तुक्का लखाहू। बाल ठाकरे का जन्म पुणे शहर में 23 जनवरी 1926 को रमाबाई और केशव सीताराम ठाकरे के घर में हुआ था। वो अपने 9 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। बाला साहेब ठाकरे ने मीना ठाकरे से विवाह किया था और उनके 3 बच्चे हुए थे, बिंदु माधव ठाकरे, जयदेव ठाकरे और उद्धव ठाकरे। बाल ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट भी कहा जाता है। इनके बिना देखे भाषण देना लोगों को इतना भाता था कि इनका भाषण सुनने के लिए लाखों की भीड़ जमा हो जाती थी। बाला साहेब के एक इशारे पर उनके समर्थक कुछ भी करने के लिए तैयार रहते थे। मुंबई में जब भीड़ इकट्ठा हो जाती थी तो वो सरकार के हाथ से भी बाहर हो जाती थी। तब उस भीड़ को एक ही आदमी शांत करा सकता था, तो वो थे बाला साहेब ठाकरे जी ही थे। बाल ठाकरे एक मशहूर क्रांतिकारी कार्टूनिस्ट थे। 1950 के दशक में टाइम्स ऑफ इंडिया के संडे एडिशन में इनके ही कार्टून छपा करते थे। 10 साल ये काम करने के बाद 1960 में उन्होंने इस नौकरी को छोड़ दिया। चांदी के सिंहासन पर बैठने के शौकीन बाल ठाकरे खुलेआम धमकी देते थे। ये बात है सन 1990 के आसपास की, जब कश्मीर में इस्लामिक आतंकवाद चरम पर था। कश्मीरी पंडितों को मारकर भगाया जा रहा था। अमरनाथ यात्रा चल रही थी। आतंकवादियों ने यात्रा बंद करने की खुलेआम धमकी दे दी थी और कहा था कि जो भी आदमी अमरनाथ यात्रा आएगा वो वापस लौटकर नहीं जाएगा। तब बाल ठाकरे ने मुंबई में ही बैठकर हुंकार भरी थी और कहा था कि हज के लिए जाने वाली 99% फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट से होकर जाती है। देखते हैं यहाँ से कोई यात्रा मक्का मदीना कैसे जाती है। अगले ही दिन अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई थी। सन 1992 में बाबरी मस्जिद ढहा दी गई थी। तब बाल ठाकरे आपकी अदालत की शो में आए हुए थे। तब रजत शर्मा ने कहा कि सुना है ये काम शिव सैनिकों ने किया है। तब बाल ठाकरे गरजते हुए बोले कि यदि ये काम शिव सैनिकों ने किया है तो ये गर्व की बात है। 1980 के दशक में बाला साहब ठाकरे ने मुसलमानों के बारे में कहा था कि ये कैंसर की तरह फैल रहे हैं और देश को इनसे बचना चाहिए। बाल ठाकरे किसी का विरोध करते थे तो दुश्मन की तरह, और जब तारीफ करते थे तो ऐसे कि उनसे बड़ा कोई मित्र नहीं। 19 जून 1966 को बाल ठाकरे ने मुंबई के शिवाजी पार्क में नारियल फोड़कर नई पार्टी शिवसेना का उदय कर दिया, जो आज भी चल रही है। अब वर्तमान में महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना गठबंधन की ही सरकार चल रही है और उनके बड़े बेटे उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। बाल ठाकरे की एक खास बात थी कि वो कभी किसी से मिलने नहीं गए, बल्कि उनसे मिलने के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटी और देश के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस उनसे मिलने उनके घर आते थे। यहाँ तक कि उनके विरोधी भी उनके घर में हाजिरी लगाया करते थे। 1955 में बाल ठाकरे पर 6 साल तक वोट डालने और चुनाव लड़ने पर बैन लगा था, लेकिन बाल ठाकरे ने अपने जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ा, बल्कि अपने घर में ही बैठे बैठे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की कुर्सी को हिला दिया करते थे। अपनी मौत से 2 महीना पहले ठाकरे ने गरजते हुए बयान दिया था कि आर्मी मेरे हवाले कर दो, मैं देश को 1 महीने में ठीक कर दूंगा। 17 नवंबर 2012 को बाल ठाकरे का निधन हो गया। इस दिन पूरा मुंबई बंद था। उनके अंतिम संस्कार में 5 लाख लोग शामिल हुए थे। थोड़ी थोड़ी देर बाद एक आवाज़ उठती है, बाला साहेब। लाखों लोग चिल्लाते रहे, अमर रहे। बाल ठाकरे ना तो मुख्यमंत्री थे और ना ही सांसद, फिर भी उन्हें मरने के बाद 21 तोपों की सलामी दी गई।
जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को मिलती है। ये रुतबा था बाला साहेब ठाकरे का। उनके याद और सम्मान में 23 जनवरी 2019 को उनकी बायोग्राफी आत्मकथा मूवी ठाकरे को रिलीज़ किया गया था। अंत में जाते जाते उनके 2 गोल्डन लाइन के साथ आपको छोड़ जाता हूँ। जीवनात एकदा निर्णय घेतला की मांगे, फिरू नाकाराणा मांगे, फिरनारे इतिहास रचू सकत नहीं। मतलब जीवन में जब एक बार निर्णय कर लो और आगे बढ़ो, फिर आपको इतिहास रचने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, ऐसे शेयर दिल हिंदू हृदय सम्राट के लिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए और उनके महानता को फैलाइए, ताकि आज के शिव सैनिक उनके सिद्धांतों को भूल चुके हैं, उनके सिद्धांतों को याद करें। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले समय में इस चैनल पर बहुत से कामयाब लोगों की बायोग्राफी और ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ साथ देश की आम जनता की, आप लोगों के हक के लिए मौजूदा सरकारों से बेखौफ होकर सवाल पूछे जाने वाले वीडियो भी बनाता हूं और बनाता रहूंगा। निष्पक्ष होकर, चाहे किसी की भी पार्टी की सरकार हो, मेरे लिए मेरा देश बड़ा है, देश के सभी आम नागरिक बड़े हैं। दोस्तों, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही एक और धाकड़ वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।